हाउ टू बिकम अ लॉयर, लॉयर कैसे बनते हैं, ये बहुत बच्चे पूछते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या तरीके हैं, कब कब आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन सा लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, कॉलेज के बाद जब डिग्री मिल जाती है तो कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. जो स्टेप 1 है, जो सबसे पहला स्टेप है जो आपको लेना है, वो है टेकिंग एडमिशन इन लॉ स्कूल। और इसके लिए आपके दो तरीके हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दो टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। देखिए, पहला जो कोर्स है वो है आपका 5 ईयर लॉ कोर्स। क्या कहते हैं हम इसे? 5 ईयर लॉ कोर्स। और जो 5 ईयर लॉ कोर्स है वो आफ्टर 12th क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, आफ्टर 12th क्लास आप 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए जा सकते हैं। 5 ईयर लॉ कोर्स का मतलब ये 5 साल का कोर्स होता है। ड्यूरेशन इसकी 5 साल होती है और आपकी ग्रेजुएशन और लॉ एक साथ हो जाती है। क्या होता है? आपकी ग्रेजुएशन और लॉ जो है वो एक साथ हो जाती है। मतलब आपको या तो बीए की या बीबीए एलएलबी की या बीकॉम एलएलबी या कोई और ग्रेजुएशन में आपका कोर्स होगा और साथ में आपको एलएलबी की डिग्री दी जाती है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये आप 12th के बाद कर सकते हो। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कब एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या हम 12th का जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएंगे, बोर्ड रिजल्ट आ जाएंगे, उसके अगले साल हम दे सकते हैं? नहीं। देखिए, आप एलिजिबल तभी हो जाते हैं जिस ईयर में आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। जिस ईयर में आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसी ईयर में आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है ना, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ और एग्जाम्पल दे देती हूँ इस बारी। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम्स 2020 में आपकी 12th स्टार्ट हुई, 12th क्लास में आप आए 2020 के अंदर। ठीक है ना, बट आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो है 2021 में। तो आप 2021 के अंदर ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो। इवन दो अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं तब भी आप 2021 में ही अपना लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो। 2022 के अंदर ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप 2022 में भी दे सकते हो बट एलिजिबिलिटी आपकी 2021 में ही बन जाती है। इवन दो अभी आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट, एक तो आपकी हो गई आफ्टर 12th। ठीक है ना, 12वीं क्लास के बाद आप 5 ईयर लॉ के लिए जा सकते हैं। अब आप 3 ईयर लॉ के लिए भी जा सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी बनती है आफ्टर ग्रेजुएशन। मान लीजिए आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, बीए बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ में आपने ग्रेजुएशन करी है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आप कर सकते हैं कौन सी लॉ? 3 ईयर्स की लॉ। और जिसकी इसकी 3 ईयर लॉ मतलब ड्यूरेशन 3 सालों की लॉ ये होती है। आ गया समझ? दो टाइप की लॉ है हमारे पास। राइट, अब जो 12th की है उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रीम में, 12th के बाद वाली जो लॉ है उसमें आप कोई भी, आपके पास 12th में स्ट्रीम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, कॉमर्स था। कोई भी स्ट्रीम से हो आप, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, एनी स्ट्रीम एनी सब्जेक्ट आप एलिजिबल हो ये लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने के लिए। राइट, और ज़रूरी नहीं है आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं बट वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। जो ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया? तो 12th की जो 5 ईयर लॉ है उसकी एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास होनी चाहिए। बट अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिस ईयर में 12th बोर्ड्स दे रहे हैं उस ईयर में ही आप अपना लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन में एलिजिबिलिटी जो होती है, आपने ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, वो भी किसी स्ट्रीम में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन, जिस साल आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ग्रेजुएशन के उसी साल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। राइट, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कैन आई डू 5 ईयर लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। क्योंकि मैंने कहा कि 5 ईयर लॉ जो है वो आफ्टर 12th कर सकते हैं, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या मैं ग्रेजुएशन के बाद 5 ईयर लॉ कर सकता हूँ। या बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है क्या मुझे 5 ईयर लॉ करनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। देखिए, जो क्लैट है, मैं अब दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लैट जो एग्ज़ाम है ये 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है और जो बेस्ट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलती है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू मिलती है। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन
टेस्ट, क्या फुल फॉर्म है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और ये 5 ईयर लॉ एग्ज़ाम है, ठीक है ना, ये 5 ईयर लॉ एग्ज़ाम है। और मैं इसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर यूजी प्रोग्राम इन क्लैट 2021। मतलब कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि आपने 3 ईयर या 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन करी है, या आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 ईयर अगर एलएलबी आप करते हैं तो आपके 8 ईयर्स बाद आप जॉब कर पाओगे। यहाँ पे अगर 4 ईयर्स के है तो 9 ईयर्स बाद, बट अगर आप 3 ईयर की करते हैं तो 6 ईयर्स में आपका पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, और इधर 7 ईयर्स में। तो अगर आपको टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एनएलयू से ही, जो बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, वहाँ से ही एलएलबी करनी है, तो आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। कोई एज लिमिट नहीं है अभी तक, बट कुछ एग्ज़ाम्स में, कुछ 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में एज लिमिट होती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा डिफरेंट लॉ एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, अब बहुत बच्चे पूछते हैं क्या हमें देना चाहिए, इज़ इट राइट और रॉन्ग। देखिए, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, जो आपको सूट करता है वो आपको करना चाहिए। इवन 3 ईयर एलएलबी में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है आपका, सिम्बाइसिस है, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको एनएलयू में से ही पढ़ना है तो आप क्लैट दे सकते हैं। और अगर आपको टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज नॉर्मली सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से बहुत बच्चों को होता है कि हम जल्दी से अर्न करने लग जाएं, तो वो आपको एक चीज़ है जो कंसिडर करनी चाहिए। विच इज़ बेटर, 5 ईयर लॉ कोर्स और 3 ईयर लॉ कोर्स, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर लॉ, ठीक है ना, आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर लॉ, इस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है, राइट। आप प्लेसमेंट्स देख रहे हैं, यू वांट टू वर्क विद अ गुड लॉ फर्म, और आप चाहते हैं कि जिस कॉलेज में से आप पढ़ें वहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, ताकि आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो जाए। ऑन कैंपस मतलब कैंपस में आपके कॉलेज में कंपनी आती है और आपका इंटरव्यू लेती है, और आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप उस कंपनी के साथ काम करने लग जाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको। अगर आप कहते हो कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू आफ्टर लॉ, ऑल ऑप्शंस शुड बी ओपन, आप कहते हो जी मुझे नहीं पता कि मुझे लॉ के बाद क्या करना है, मुझे इतना पता है कि मुझे लॉ करना है, अभी तो मुझे सारी ऑप्शंस के बारे में पता भी नहीं है, या आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं डिसाइड किया, विच इज़ रियली गुड। बहुत बढ़िया बात है अगर आपको नहीं पता कि आपने लॉ के बाद क्या करना है, बिकॉज इसका मतलब कि आप बहुत खुले दिमाग से लॉ करोगे, लॉ के अंदर डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, ऑप्शंस ढूंढोगे, जो कि मैं तरीके आपको हमेशा बताती रहती हूँ अपने चैनल पे, कि कैसे आपको ढूंढना है कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारा आपको लॉ ही बताता है, राइट। अगर आप ऐसे कैटेगरी को, या फिर आप कहते हो जी मुझे तो जज बनना है, मुझे तो जज बनना है, ठीक है, या फिर आप कहते हो कि मुझे तो कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, जिसे हम लिटिगेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर आप कहते हो कि मुझे कुछ और बनना है, से आपको प्रोफेसर बनना है लॉ का, ठीक है, कुछ और बनना है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 ईयर जो लॉ कॉलेजेस हैं वो अच्छे हैं, 3 ईयर अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 5 ईयर जो लॉ कॉलेजेस हैं, वो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ 5 ईयर लॉ कॉलेजेस जो अच्छे हैं, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे। अब मैं अच्छाई का लेवल क्या लेकर चल रही हूँ, देखो यार, अगर आपको जज का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर प्लेसमेंट्स नहीं है कॉलेज में तो चलेगा, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप फिर भी अच्छे कॉलेज में से पढ़कर जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हो, अगर आप अच्छे कॉलेज में से पढ़कर जाते हो, तो आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मतलब गुड कॉलेज, गुड लॉ स्कूल, चाहे वो 3 ईयर हो चाहे वो 5 ईयर हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। बट मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों 3 ईयर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और 5 ईयर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। 5 ईयर के अंदर आपके एनएलयूज हो जाते हैं, सिम्बाइसिस है, ठीक है, आपका नारसी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट मैंने एक पूरी लिस्ट आपके लिए तैयार की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 ईयर कॉलेजेस ज़्यादा हैं जो अच्छे हैं, बट 3 ईयर भी बहुत सारे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सीट्स हैं, जीएलसी बॉम्बे आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना, सिम्बाइसिस है उसके अंदर भी आपका 3 ईयर लॉ कॉलेजेस के अंदर, तो मतलब वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 3 ईयर बेस्ट है, अगर 5 ईयर लॉ कहीं से भी कर ली तो आपका काम सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 5 ईयर लॉ कॉलेजेस जो अच्छे नहीं हैं, अगर उनको हम 3 ईयर के अच्छे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो वो 3 ईयर ज़्यादा बेटर माना जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो नंबर ऑफ गुड 5 ईयर लॉ कॉलेजेस आर मोर देन 3 ईयर लॉ कॉलेजेस। गुड लॉ स्कूल इज इक्वल टू
प्लेसमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बट प्लस गुड स्टूडेंट्स। देखिए लॉ के अंदर आपकी नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है। लॉ के अंदर आपकी जो नेटवर्किंग है, कैसे लोगों के बीच में आप उठ बैठ रहे हो, वो बहुत मैटर करती है। और जैसे ही आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचते हो ना, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। बहुत कुछ बच्चे कर रहे होते हैं, उनकी ड्रीम्स, उनके गोल्स जब आप देखते हो तो आपको भी वो करने का मन करता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है कि मूड कोर्ट्स हो रहे हैं, वो इंटर्नशिप्स के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं, तो ये सब कुछ होता है। प्लेसमेंट्स अगेन जॉब लगवाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी या नहीं, या कह रहे हैं डिग्री लो और जाओ, वो वाला सीन तो नहीं है, राइट। मैंने एक पूरी वीडियो करी हुई है 3 ईयर के लिए भी और 5 ईयर लॉ कॉलेजेस के लिए भी, जो आपको देखनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको पता चलेगा। तो इसका कोई सही आंसर नहीं है कि कौन सा लॉ कॉलेज बढ़िया है, दोनों ही अच्छे हैं, राइट। बट फिर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो करा हुआ है 3 ईयर और 5 ईयर लॉ कॉलेजेस का कंपैरिजन का, मतलब 3 ईयर लॉ ज़्यादा अच्छी है या 5 ईयर का, कंपेयर किया हुआ है। वो वीडियो ज़रूर देखना यार, आपको बहुत हेल्प करेगी वो। वॉट टू डू इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर लॉ आफ्टर 12, ठीक है ना। आपको क्या करना है अगर आपको आफ्टर 12th लॉ करनी है, ठीक। प्रिपेयर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लॉ के, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ 12th के मार्क्स के बेस पे भी आपकी एडमिशन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी या पंजाब के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं बहुत सारे, वहाँ पे आपकी जो एडमिशन है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होती है, राइट। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने में नहीं इंटरेस्टेड तो आप ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हैं, बट एडवाइस आपको ये रहेगी कि प्लीज़ एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, बिकॉज आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, बहुत सारे आपके लिए एरियाज खुल जाएंगे, बहुत सारे फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आपका फ्यूचर जो होगा वो ब्राइट होगा। तो प्लीज़ एग्जाम्स दीजिए, राइट। तो पहला एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लैट, जिसे हम कहते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, ये इंडिया के जो स्पेशली जो टॉप 5 to 7 NLUs हैं, वो बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, इनमें बेस्ट प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। और आपको स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, फैकल्टी भी, ठीक है। तो NLUs ऐसे हैं, जैसे इंजीनियरिंग के अंदर आपने IIT सुना होगा, वैसे ही लॉ के अंदर NLUs है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का है। नो डाउट सारे लॉ जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लैट के अंदर आते हैं, बट ये अकेला अलग से एग्जाम लेता है, राइट। नेक्स्ट इज स्लैट। स्लैट जो एग्जाम है वो सिम्बाइसिस के लिए है, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है सिम्बाइस। अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो आपकी एडमिशन सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे, नोएडा, हैदराबाद या नागपुर में होती है, राइट। महाराष्ट्र CET उसका नेक्स्ट एग्जाम है। गवर्नमेंट लॉ स्कूल बॉम्बे, इसमें और भी बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हैं। और ये जो GLC बॉम्बे है, ये सबसे ज़्यादा, इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा कम फीस इसी कॉलेज की है, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। वीडियो कंसिस्टिंग ऑफ द कॉलेजेस वेयर यू कैन अप्लाई। अगेन दोबारा बोल रही हूँ कि 5 ईयर लॉ कॉलेजेस के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो करी हुई है आपके लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। हाउ टू प्रिपेयर फॉर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस करी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, सिलेबस क्या है, कैसे सबकी इकट्ठे तैयारी करनी है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं जवाब देती हूँ। नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर हूँ @IAMLawgiri के नाम से, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है www.lawgiri.com, और वहाँ पे हमारी फोरम्स हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे भी जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मैं आपका जवाब दे दूंगी। हाउ टू डू लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगेन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और कई कॉलेजेस ग्रेजुएशन के मार्क्स पे भी एडमिशन देते हैं, बट अगेन वो इतने अच्छे नहीं होते। तो बेस्ट कॉलेज जो 3 ईयर लॉ कोर्स में हम कह सकते हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद GLC बॉम्बे, उसके बाद सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी है, और IIT खड़गपुर में भी लॉ कोर्स है, 3 ईयर लॉ कोर्स है, वो भी बहुत अच्छा है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने अगेन वीडियोस करी हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट।
स्टेप 2 होगा कि आपको डिग्री लेनी है, गेटिंग अ डिग्री। ठीक है, स्टेप 1 था कि हमें एडमिशन लेनी है एक लॉ स्कूल के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया कि आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तैयारी के लिए वीडियोस करी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अब सेकंड आपका रहता है गेटिंग अ डिग्री। कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, उसके बाद आपको डिग्री लेनी है, बट कॉलेज में रहते हुए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, हाउ टू स्टडी लॉ, सब कुछ, सारी बुक्स, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, आंसर कैसा लिखना है लॉ के अंदर, लॉ एग्जाम के अंदर, वो सब के ऊपर मैंने वीडियोस करी हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इस चैनल से, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। राइट, इंटर्नशिप्स। देखिए, इंटर्नशिप्स होता है जब आप लॉ स्टूडेंट होते हैं, आप नौकरी नहीं करते हैं, बट आप किसी लॉयर के अंदर या लॉ फर्म के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, तो उसको हम इंटर्नशिप्स कहते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे इंटर्नशिप्स करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगेन, इसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब आपको मूड कोर्ट्स, मूड कोर्ट्स मतलब कोर्ट जैसी एक परिस्थिति बनाया जाता है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट बनाया जाता है जिसमें आप लॉ स्टूडेंट होते हो बट आपको लॉयर वाली फीलिंग दी जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करोगे, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो वो सारा भी होना चाहिए। मतलब जब आप लॉ स्कूल के अंदर हो, लॉ कॉलेज के अंदर हो, चाहे आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो चाहे 5 ईयर लॉ कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से लॉ करनी है, सो दैट जैसे ही आपकी डिग्री पूरी हो आपको बड़े आराम से जॉब मिल जाए। राइट, स्टेप 3, हमारी डिग्री हमें मिल चुकी है। स्टेप 3 है टू गेट रजिस्टर्ड विद स्टेट बार काउंसिल। तो ये क्या है, तो आप जैसे ही आपको डिग्री मिलती है आप स्टेट बार काउंसिल में जाते हो, वहाँ के फॉर्म्स भरते हो, सब कुछ करते हो, अच्छी सी फोटो लगाते हो और ठीक है ना, आप अप्लाई करते हो। ठीक है, आफ्टर यू गेट योर डिग्री यू कैन अप्लाई। डिग्री होनी ज़रूरी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सी स्टेट में अप्लाई करो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, या जहाँ से जिस स्टेट से आपने डिग्री करी है वहाँ से भी आप लाइसेंस ले सकते हो। लाइसेंस लेते हो तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है। ठीक है ना, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद ही आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लॉ फर्म के साथ काम करना है, कोर्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो कोर्ट से रिलेशन नहीं रखती है, मतलब आपको कोर्ट जाना नहीं पड़ता बट आप फिर भी लॉयर होते हैं, तो वहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर की या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी जितने भी लॉयर्स से मैं मिली हूँ, चाहे वो लॉ फर्म्स में काम कर रहे हो, उनके पास एनरोलमेंट नंबर या वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो जैसे ही आपको डिग्री मिले, चाहे आप लॉ फर्म में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपको एनरोल कर लेना चाहिए। ठीक है, एक और बात जो पिछले पॉइंट में मैं भूल गई, अगर आपको जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है बट आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो तब तक भी आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप बैंड नहीं लगा सकते। जो गले में वाइट कलर की चीज़ लगे होते हैं उसको बैंड कहते हैं, वो नहीं लगा सकते और कोर्ट में आगे नहीं कर सकते, बट आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉयर की हेल्प कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट, तो जो डिग्री के बाद वाला टाइम है जब आप वेट कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, वो वेस्ट मत करिए, बल्कि किसी लॉयर के साथ काम करने लग जाइए। राइट, स्टेप 4 बात करते हैं। अब आपको लाइसेंस भी मिल गया है, लाइसेंस के बाद आपको देना होता है एक एग्ज़ाम, जो कि नाम है जिस एग्ज़ाम का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में AIBEB कहते हैं। और आप इस एग्ज़ाम के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया। रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोलमेंट नंबर चाहिए आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए। राइट, आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं इस एग्ज़ाम के, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, तो आप ऐसे लॉयर बन जाएंगे। ठीक है ना, लॉगिरी आपकी बहुत हेल्प करेगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको लिखना सीखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सब कुछ, सारी हेल्प आपकी करते हैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है ना, अगर आप लॉयर नहीं भी बनना चाहते, हम नॉर्मल लॉज की बहुत बात करते हैं, जो डे टू डे लॉज होते हैं जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।